सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। So today we are very fortunate. Today we have with us His Grace Radha Patuji. So most of you don't know Guruji. So Guruji basically from NIT Bhopal. He passed out from 2008 and he joined ISKCON Jain as a full-time devotee in 2011. And his branch was civil engineering. And now Guruji is a temple president of ISKCON Panihati. How many of you know Panihati? In Mayapur, Bengal. And Guruji is preaching there.
and he is a very good youth preacher. And apart from youth preaching, he is traveling all over India's different places. So today we are very fortunate have opportunity to listen from Guruji. So we are welcome him. Oh Guruji, while loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna. हिंदी और इंग्लिश? हिंदी ना? इंग्लिश भैया, इंग्लिश नहीं बोलेंगे यार, तय कर लो, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, जो बोलेंगे शुद्ध बोलेंगे। हैं? हिंदी ना भाई, भारत की आत्मा हिंदी में बसती है। ठीक है, तो हम लोग भागवतम का एक श्लोक लेंगे, मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। भागवतम का नाम किसने सुना है? अच्छा, गीता का नाम सुना है आपने? सबके घर में गीता है, लाल कपड़े में लपेट के रखिए, रोज अगरबत्ती दिखाते हैं उसको, इतना टाइट बांध के रखा है गलती से नहीं खुल जाए, है ना? गीता सबके घर में पढ़ता कोई नहीं। गीता क्या है? गीता है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा था उसको बोलते हैं भगवत गीता। और भागवतम क्या है? भागवतम वो पुस्तक है जो भगवान कृष्ण के बारे में कृष्ण के भक्तों ने कहा था, उसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम। गीता में कितने श्लोक हैं? 700। भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। और एक एक श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य दिए। तो इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। तो भागवतम के द्वितीय स्कंध ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, इसके अंतर्गत तृतीय अध्याय शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन और 17वां श्लोक। वो भी 6-17 था, है? ये भी 3 दूनी 6, 17 है। मैं बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे थोड़ा प्रयास कीजिए। हाँ? संस्कृत में है लेकिन संस्कृत बोलने में दिक्कत तो नहीं है, केवल रिपीट करना है, सुनना है और रिपीट करना है। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन् अस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीता उत्तम श्लोकवार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन् अस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीता उत्तम श्लोकवार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन् अस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीता उत्तम श्लोकवार्तया। अब मैं संस्कृत के शब्दार्थ पढ़ूंगा, मैं दोहराऊंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग, मैं बोलूंगा आप पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? आयुहु उम्र, हरति घटाता है, वै निश्चय ही, पुंसाम लोगों की, उद्यन उदय होते, अस्तम अस्त होते, च भी यन चलते हुए, असौ सूर्य
तस्य भगवान की महिमा का गायन करने वाले का ऋते सिवाय यत जिससे क्षणः समय नीतः उपयोग किया हुआ उत्तम श्लोक सर्वोत्तम भगवान की वार्ताया वार्ताओं में अनुवाद। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोच्च भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। मेरे पीछे दोहराइए। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। किसकी आयु क्षीण होती? जो भगवान की कथा नहीं करता। रोज सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, उसके जीवन का एक दिन कम हो जाता है, मृत्यु के एक दिन करीब आ जाता है। काल सर्प रूपी मृत्यु किसी किसी के पंजे तक खा चुकी है। सांप खाता है ना तो पूरा मोबाइल, जीन्स, पैंट, चश्मा, घड़ी सब खा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ता, पूरा खा जाता है। तो सांप ने काल सर्प ने किसी का घुटने तक खा लिया है, किसी का कमर तक खा लिया है, किसी का पेट खा रहा है, किसी की छाती तक पहुंच गया है, किसी की गर्दन तक आ गया है, किसी के मुंह तक आ गया है, किसी की नाक दबा ली है, किसी का चश्मा निकल रहा है, किसी के ऊपर के बाल बचे सिर्फ। राइट? एक एक व्यक्ति की एक समय तक आयु समाप्त हो चुकी है। राइट? लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? किसकी आयु समाप्त नहीं होती? या सूर्य किसकी आयु को क्षीण नहीं करते? जो भगवान की कथाएं करते हैं। कौन कौन चाहता है हम उस कैटेगरी में चले जाएं, हमारी आयु को क्षीण नहीं कर पाए? घुमा भैया कैमरा एक बार, एविडेंस ले लो। तो यदि हम चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बस यही है रेगुलेशन, हाँ, यही नियम है। समय को साधने का यही एकमात्र तरीका है कि समय को उल्टे सीधे कामों में बर्बाद न किया जावे, बल्कि क्या किया जाए? भगवान की कथा में उसका सदुपयोग किया जाए। प्रभुपाद जी के लिखा तात्पर्य। यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान के भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा भक्ति की बात, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल रहे, परोक्ष रूप से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या करना चाहिए? हमारा भगवान के साथ एक संबंध है, लेकिन समस्या क्या है? हम उस संबंध को भूल चुके। अब फिर याद दिलाने के लिए क्या करना होगा? याद दिलाने की गोली खानी पड़ेगी, है कि नहीं? दवाई खाएंगे तो याद आ जाएगा। क्या दवाई है? ये भागवतम। कौन सी पैथी है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी? कौन सी पैथी है? टेलीपैथी। कौन सी पैथी है? इसको बोलते हैं भक्ति पथ, PATH, पथ, भक्ति पथ, योग, पैथी, योग। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। समय किसी का प्रतीक्षा करता है क्या? नहीं। अतएव सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि उसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। यानी कि जीवन का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? समय का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? अध्यात्म के लिए करना चाहिए। ऑफ कोर्स पढ़ाई भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो सब हमारी तरह बाबा जी बन जाओ, है ना, हमारे समान हेयर स्टाइल ले लो,
ऐसा नहीं मतलब आप रख सकते हो दाढ़ी मूछ भी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी भक्ति हो सकती है। किंतु यदि अध्यात्म को नहीं बनाया अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण विषय तो क्या होगा? समय केवल बर्बाद होगा, राइट। यदि भारत धर्म की जननी, ये बात सुनी आपने? धर्म का जन्म कहाँ पे हुआ है? भारत में। तो भारत धर्म की जन्मभूमि है, लेकिन भारतवर्ष में आज धर्म को एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाते। यहीं से पास में बांग्लादेश, मुस्लिम देश, लेकिन वहाँ पे हिंदू धर्म सिखाया जाता है एज अ सब्जेक्ट। लेकिन भारत जहाँ पे सभी धर्मों का जन्म हुआ है, यहाँ पे धर्म के लेके कोई विषय नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुसार हम क्या हैं? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अरे धर्म के प्रति आप निरपेक्ष कैसे रह सकते हो? धर्म क्या करता है? हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। चीनी का धर्म क्या है? शक्कर का धर्म क्या है? शक्कर खाने में कैसी लगती है? मीठी लगती है ना। अच्छा, नमक खाने में कैसा लगता है? नमक खारा लगता है, नमकीन लगता है। मिर्ची कैसी होती है? तीखी होती है। अच्छा, अग्नि से क्या मिलता है हमको? ताप और आलोक, उजाला। तो ये जो अग्नि का ताप है, आलोक है, चीनी की मिठास है, नमक का खारापन है, ये उसका क्या है? ये उसका धर्म है। इसको उससे अलग नहीं कर सकते। यानी कि धर्म क्या करता है? हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। तो बगैर धर्म के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? हर चीज या हर व्यक्ति का एक धर्म तो होना चाहिए, राइट। शरीर कैसा है? नश्वर है। तो शरीर का धर्म कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? अगर शरीर नश्वर है तो शरीर का धर्म कैसा है? नश्वर है, राइट। तो ये जो हिंदू मुस्लिम धर्म है, कैसे ना धर्म है? नश्वर है। आत्मा कैसी है? हमारे। तो आत्मा का धर्म कैसा होगा? आत्मा कैसी है? नित्य है। आत्मा का धर्म कैसा होगा? नित्य। आत्मा कैसी है? सनातन है। तो आत्मा का धर्म कैसा होगा? तो सनातन धर्म में किस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं? ये पकड़ में आ गए। तो सनातन धर्म मतलब केवल डोले शोले बना के नारे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म मतलब किस विषय पे चर्चा होनी चाहिए? आत्मा के ऊपर। आत्मा के ऊपर चर्चा कहाँ होती है? गीता में। तो हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? गीता है। किस किस का? सबका। क्योंकि हम सब क्या हैं? अच्छा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सीधा हाथ उठाओ, सब लोग अपना अपना सीधा हाथ उठाइए। अभी जिसके सर पे काला काला है उसको छूइए। हम में से कुछ के सर पे नहीं है ना। अच्छा, अपने अपने कान पकड़िए, अपनी नाक को स्पर्श कीजिए, ठुड्डी को स्पर्श कीजिए, कंधे को छूइए, अपनी छाती पे हाथ लगाइए, पेट को छूइए, घुटना पकड़िए। अभी अपने आप को छूइए। कहाँ छुएंगे? नहीं, छू के बताइए, अपने आप को छू के बताइए। किसको छुआ? किसको छुआ? मस्तिष्क। किसका? मैं तो अपने को छूने को बोला था, आपने तो अपना मस्तिष्क छुआ। अपना तो सब कुछ है, अपने आप को छुओ ना। किसका घुटना था? मैं कहाँ है? मैं कुछ हो? मैं कुछ नहीं। जब मैं कुछ नहीं तो मेरा घुटना कहाँ से आ गया? दम है कि नहीं लॉजिक में? तो अपने आप को छो। कहाँ छो? तो किसको छू रहे हैं हम? किसका? अपना शरीर। लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, इसके बारे में पता है? नहीं पता। कहाँ बताया गया है? गीता में। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? शरीर के अंदर रहने वाला। क्या बोलते हैं उसको? शरीरी।
देह के अंदर रहने वाला क्या बोलेंगे? देही है, दही नहीं बोलना। देह के अंदर रहने वाला क्या बोलाएगा? देही। शरीर के अंदर रहने वाला क्या कहलाएगा? शरीरी। तो हम कौन है वास्तव में? शरीरी, देही। देही नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत। देही हमेशा अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता। देही का जन्म नहीं होता, देही बढ़ता नहीं है, देही यथावत नहीं रहता, देही उत्पादन नहीं करता, देही का क्षय नहीं होता, देही की मृत्यु नहीं होती। लेकिन देह का जन्म होता है, देह बड़ा होता है, देह की स्थिति यथावत रहती है, देह से उत्पादन होता है, देह का क्षय होता है, देह की मृत्यु होती। तो देह और देही में क्या अंतर हुआ? देह में 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। क्या क्या? जन्म, वृद्धि, स्थिति, उत्पादन, क्षय, मृत्यु। याद रहेगा क्या क्या? जन्म, वृद्धि, स्थिति, उत्पादन, क्षय, मृत्यु। आत्मा ये सब होता है क्या? तो दोनों अलग अलग है ना। अच्छा, जिसमें भी ये 6 प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं उसमें क्या बोल सकते हैं अपन? उसके अंदर क्या है? देही है, आत्मा है। जानवर में होता है, जानवर का जन्म होता है, बड़े होते हैं, यथावत रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, क्षय होता है, मृत्यु होती है, आत्मा है। पेड़ पौधों में होता है, वायरस बैक्टीरिया में होता है। तो आत्मा कहाँ कहाँ पे है? हर जगह है। डेड बॉडी में होता है क्या? क्यों नहीं होता? आत्मा नहीं है, देह छोड़ के चला गया। तो ज़्यादा जरूरी कौन है? तो जो चला जाता है तो हम क्यों बोलते हो चले गए? चले गए। किसके लिए रोते हैं? आत्मा के लिए। और सारा जीवन जिसको हम मानते थे उसका क्या करते हैं? मुंह में आग लगाते हैं उसको। है, हरे कृष्ण नहीं किया तुमने? भगवान की कथा नहीं की, लो तुमको मुंह में आग लगाते हैं। मुखाग्नि देते हैं कि नहीं? किसको देते हैं मुखाग्नि? जो हरे कृष्णा नहीं करता, जो गीता भागवत नहीं पढ़ता, उसको कहाँ आग लगाते हैं? तेरे मुंह में आग लगे। है, मुर्दे को ले जाते ना, राम नाम सत्य है, वो ऐसे सिर खाता नहीं। सत्य बोलो, सत्य है, बोलता है नहीं। देखा है कभी मुर्दे को ले जाते हुए? है, सिर हिलाता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ? बोलो जय श्री राम, नहीं नहीं बोलूँगा। मरने के बाद भी नहीं बोलता। मना कर रहा होता है। तो वास्तव में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? देही, आत्मा, राइट। तो ऐसे लोग जो भगवान की कथा को कहते हैं, सूर्य इनके जीवन को व्यर्थ नहीं करता। अतएव सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अभी बज रहे हैं 3:17। अब जैसे ही 3:18 होंगे, 17वें मिनट को लौटाने के लिए आप दुनिया की सारी धनराशि ले आओ, लौटा सकते हो? तो ज़्यादा मूल्यवान कौन है? जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। जीव तो, और वह भी मनुष्य, सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की प्राकृतिक अवस्था है। हम जब बैठते हैं तो भी एडजस्ट करके बैठते हैं ना, बहुत आगे पीछे होके, दाएं बाएं पैर हाथ करके, थोड़ा लेके, खींच तान के, सब एडजस्ट करके, बेल्ट मेल्ट। हाँ, अभी बैठ गए कंफर्टेबल। जब सोते हैं तो कैसे सोते हैं? ऐसे लाश की तरह लेट जाते हैं क्या? नहीं, लेट के एडजस्ट होते, थोड़ा आगे पीछे, दाएं बाएं, पूरा कंफर्टेबल होके फिर हम सोते हैं। हर व्यक्ति किसकी तलाश में है? सुख की तलाश में। किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही इसकी खोज करता है। आम के पेड़ पे आम लगा, देखो सामने आम का पेड़ है, आम लगा है और नीचे एक तालाब है। तालाब में क्या दिखता है? किसकी? अब वहां पे आम पकड़ने जाओगे तो आम मिलेगा? ऐसे ही इस जगत में क्या दिखता है? सुख की मात्र क्या दिखती है? परछाई दिखती है, लेकिन सुख नहीं है। बड़े जल्दी समझ में आ गए, सुख नहीं है आपको। सब लोग मान गए?
सुख नहीं है, कंफर्म? थोड़ा बहुत तो है ना? किस किस को लगता है? पूरा मतलब आपने यार शो का कोया किटस कर दिया, मतलब यार पूरा शो का मजा मार दिया आपने। क्लाइमैक्स पे जाके जो कहानी बोलते हैं आपने पहले क्लाइमैक्स खोल दिया। मतलब यार बताओ इस जगत में सुख है? नहीं है। कहाँ है? क्या है? सुख की परछाई है, सुख का आभास है। यहां सुख का आभास है तो कहीं ना कहीं वास्तविक सुख होगा। अगर ये परछाई, तो मूल विषय वस्तु भी कहीं ना कहीं तो होगी ना, जिसकी परछाई है। वो मूल विषय कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सेवा में वो मूल विषय है, वो आनंद है। लेकिन हमको यहाँ क्या दिख रही है? केवल अब परछाई पकड़ने जाएंगे, क्या मिलेगा? आम खाने को मिलेगा? क्या होगा? वो जीन्स पैंट गीली होगी और क्या है? उसके बाद सुखाते रहना उसको। धोती पहन के अगर पकड़ने जाओ, धोते रहना उसको, इसलिए नाम रख दिया धोती। धोते रहो। तो क्या इस जगत में सुख है? अच्छा, सुख की परिभाषा क्या है? डिफाइन हैप्पीनेस। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब बताओ। नो स्ट्रगल। अच्छा, तो सवेरे बिछाने पे लेट रहे थे, नो स्ट्रगल, वो सुख है? सुख क्या है? सुख की परिभाषा बताओ। वर्तमान में जीना ही सुख है। तो आप कहाँ जी रहे हो? हम जैसे वर्तमान का वो बोलते हैं वैसे ही तो वो भूत हो जाता है। तो वर्तमान में कहाँ जीते हैं? अरे ये तो अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं उसकी परिभाषा पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन। डिफाइन हैप्पीनेस। कामना वासना है। हाँ, कामना वासना क्या? कामना वासना है जो हमको किसी चीज से लगाव रखती है। हाँ ठीक है, कामना वासना जिस किसी से हमको लगाव होता है तो कामना वासना। तो सुख क्या है? उन कामना वासनाओं की पूर्ति, ये सुख है। ये करेक्ट डेफिनेशन। हैप्पीनेस इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। सुख मतलब क्या है? कामनाओं की पूर्ति होती है तो उसको हम बोलते हैं सुख। अब बताओ, कामनाओं की पूर्ति कैसे कैसे करते हैं हम? बिंदास बोलो यार, चाहो कैमरा ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाना अच्छा लगे, खाने से हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं, राइट? क्या खाते हो? क्या पसंद करते हो? क्या क्या? कोई आइटम बताओ। दाल चावल, आइसक्रीम। चलो आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम खा सकते हो? 1 2 10 15 50 15 50 100। यानी कि 10 आइसक्रीम खाने से जो सुख मिलता था, अगर 11 भी हो जाए तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। यानी कि इंद्रियों के माध्यम से हम सुख नहीं ले सकते, राइट? अब ये किसी भी इंद्रिय से मिलने वाले सुख पे अप्लाई होता है कि नहीं? सिनेमा का कोई गाना पसंद है? कितनी बार सुन सकते हो? 12 बार, 15 बार, 50 बार, 100 बार। फिर क्या लगेगा? बंद करो यार, ट्रैक चेंज करो, राइट? तो जो चीज़ हमारे सुख का कारण है, अगर आवश्यकता से अधिक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या वो सुख है? बस यही तो पॉइंट है। इंद्रियों से मिलने वाले सुख की क्या है? एक सीमा है। तो वास्तविक सुख कहाँ है? वास्तविक सुख कहाँ है? गीता बोलती है सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, मतलब इंद्रियों के परे है वास्तविक सुख। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत। जब हमको उसकी अनुभूति हो जाएगी तो हमको लगेगा बाकी दुनिया में सब कुछ बेकार है। किस किस को ऐसा सुख चाहिए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। किस किस को चाहिए? कैमरा घुमाओ, दिखाओ कौन कौन सुखी होना चाहता है। रूपा जी बता रहे जीव स्वाभाविक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और उसका सुख
उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य है मतलब, अरे फोन आ रहा है, कौन बुरा मान गया? किसी का फोन आ रहा है? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए हम, ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, इंटरफेरेंस होता है। फोन आ रहा है किसी का? भगवान पूर्ण आत्मा है और उनका नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा उनका व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। मानव के एक बार भक्ति के सही मार्ग से भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भगवत गीता में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है: भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाने पर सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्णकुहरों में, कर्णकुहर मतलब कान, घबराना नहीं, क्या बोल रहे पता नहीं, कर्णकुहर मतलब कान, कानों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से कार्य करती हैं। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। शुकदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य जीवन को अमरत्व प्रदान करती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। इसी संदूषण यानी कि पॉल्यूशन, प्रदूषण, ठीक है, संदूषण प्रदूषण एक ही शब्द के पर्यायवाची। इसी संदूषण के कारण जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के नियमों का अधीन हो जाता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति यानी कि रिकमेंडेशन स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बैलेंस जैसा है। आज अगर आप किसी को दान दोगे, अगले जीवन में उतना ही वापस मिलेगा। ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है, मतलब रिकमेंडेड है। किसको देना चाहिए? ब्राह्मण को देना चाहिए। यदि यह धन अब्राह्मण को दान में दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस हो जाता है। आपने आज किसी को 100 रुपये दिए, ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण मतलब क्वालिफिकेशन से, योग्यता से, जन्म से नहीं, जो योग्यता से ब्राह्मण है ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति, आपने उसको 100 रुपये दिया, अगले जीवन में आपको वो 100 रुपये वापस करेगा। यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो यह दुगना होकर लौट आता है। मतलब अर्ध शिक्षित ब्राह्मण मतलब जैसे इंजीनियर, मतलब जिसकी आधी बैक लगी हो आधे सब्जेक्ट क्लियर कर लिया और आधे बैक लग गए। अगर उसको दोगे तो कितना मिलेगा? 2 टाइम्स, दुगना मिलेगा। किंतु यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वो सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। लेकिन अगर ऐसे इंजीनियर को दिया जिसके सारे सब्जेक्ट ऑल क्लियर, ऐसा इंजीनियर को दिया जिसके सारे क्लियर, मतलब ऐसे ब्राह्मण को दिया जिसको सब ज्ञान है, तो कितना गुना वापस मिलता है? सैकड़ों हजारों गुना। सैकड़ों मतलब कहीं 100 गुना, हजार मतलब 1000 गुना, तो कहीं 100,000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि यह धन वेद पारग, जिसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है, को दिया जाता है तो असंख्य गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। दान में जो भी धन दिया जाता है उसको लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। तो हम लोग जो समय गुजार रहे हैं ना, शुद्ध भक्त से सुन रहे हैं ना, प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं ना, क्या मिल रहा है इसमें? गारंटी है सर। कहाँ जाने की? कहाँ जाने की? अमेरिका, चंद्रमा, चंद्रयान, मार्सयान, किस यान पर बैठ के जाना है? पुष्पक यान। कहाँ जाने की गारंटी है?
ये भगवत धाम जाने की गारंटी है। कौन कौन चाहता है गारंटी? भगवान के धाम में जाने की गारंटी किस किस को चाहिए? ये गारंटी है, प्रभुपाद जी दे रहे हैं। मद धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इसी जीवन में भक्त को बुढ़ापा या रोग जैसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र है। मतलब इस जीवन में ऐसा नहीं होगा कि रोग नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, लेकिन वो क्या है, उससे क्या मिलेगा हमको? उससे हमको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। क्या कि बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, अब क्या करें? अब और ज़्यादा हरी कथा करें, राइट? लोग बोलते हैं ना बूढ़े होने पे करना चाहिए। कितने बूढ़े आते हैं यहाँ पे? कितने बूढ़े सुनने के लिए आए यहाँ पे? शायद सबसे बूढ़ा मैं ही हूँ यहाँ पे। कितने बूढ़े लोग आए यहाँ पे अगर हरी कथा बूढ़ों के लिए? तो कॉलेज में किसको एडमिशन देते हैं? नौजवान को ना बूढ़े को? तो सीखने की उम्र कब होती है? नौजवान की। फौज में किसको भर्ती करते हैं? क्या बोलते हैं उनको? बूढ़े कि जवान? बताओ, नाम से समझ में आता जवान, मतलब बूढ़ों को नहीं लेते। अरे बूढ़े होने पे तो सरकार भी रिटायर कर देती है। तो सीखने की उम्र कब होती है? जवानी में। तो कब सीखना चाहिए? भक्ति कब सीखनी चाहिए? नहीं तुम्हारा टाइम नहीं आया अभी। ऐसे बोलेंगे घर वाले, ऐसे बोलेंगे बहुत, काका फूफा चाचा ताऊ फूफी नानी दादी बोलेंगे ये लोग। तो उनसे पूछना आपका टाइम तो हो गया है, आप कर लो, है कि नहीं? जब आप घर में गीता भागवत पढ़ेंगे, नाम जप करेंगे, तो इस तरह से लोग कोसेंगे, बातें सुनाएंगे। अरे तुम्हारी ये करने की उम्र नहीं है अभी तो यार। ये है तुम्हारी उम्र। मतलब नशा करके घर में आएगा तो इतना बुरा नहीं मांगे, लेकिन अगर गीता को लेके घर में आएगा तो बोलेगा मेरा बेटा पंडित हो गया, सब रोना चालू कर देंगे। है गीता पढ़ने से पंडित हो जाता है क्या? पंडित होना खराब है क्या? नहीं है ना? तो समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? आध्यात्मिक विषयों में रुचि दिखा के, गीता भागवत को पढ़ के। जो गीता भागवत पढ़ता है, भगवान का नाम जप करता है, कृष्ण कथा करता है, उसका समय कभी बर्बाद होता है? गारंटी किसने ली है? श्रीमद् भागवतम ने गारंटी ली है। जो समय बीत गया उसको लौटाया जा सकता है? नहीं। भक्ति की शुरुआत कब से करनी चाहिए? प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, 5 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए। कौन कौन है भाई जिसने 5 साल से शुरू किया? दिखाओ। कितने साल वेस्ट हो गए? कब शुरू किया आपने? अभी कितनी उम्र हुई? 20 के हो गए, मतलब 15 साल वेस्ट हो गए। 15 साल वेस्ट हो गए। 24 मतलब आपके कितने वेस्ट हो गए? आपने तो पहले शुरू कर दी थी, फिर भी कब शुरू की थी? 19 साल में, मतलब कितने वेस्ट हो गए? 14 साल वेस्ट किए, राइट? तो हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, गाड़ी लेट चल रही, विलंब से है। अब और विलंब करने में कोई अर्थ बनता है? तो क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फीस नहीं लगेगी। ठीक है। जैसे कॉलेज में प्रोजेक्ट सिनारी जो है तो उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं मतलब कॉलेज में, अपने आप कैसे बचा के रखें? जैसे कुछ कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मतलब जो हम अच्छा जेब में डिस्ट्रैक्शन लेके घूम रहे हैं साथ में। सही बात। एक चाकू जब एक चोर के हाथ में होता है तो क्या करता है? जब एक डॉक्टर के हाथ में होता है तो क्या करता है? चाकू बुरा नहीं है, उसका प्रयोग अच्छा या बुरा हो सकता है। ऐसे मोबाइल बुरा
नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी भैया हमारी, लाइव चल रहा है हमारी दुकान बंद हो जाएगी मोबाइल बंद कर देंगे तो। मोबाइल बुरा नहीं, उसका प्रयोग हाँ सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। क्या करना चाहिए बस। प्रभु जी, छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य कैसे पालन करें? क्या बात है, छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? तो छात्र जीवन हो या नौकरी का जीवन हो या घर परिवार का जीवन हो, हमें ऐसी सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि हमारे मन को विचलित करती है। ऐसे वीडियोस से, ऐसे कंटेंट से, हाँ ऐसे लोगों से जो सिर्फ यही बातें करते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, तब फिर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे चारे ओर सब ठरकी भरे हों तो सारा दिन क्या बात करेंगे वो, हमें बताने की जरूरत नहीं होती है बातें सारे दिन। तो ऐसे लोगों की संगति से हमको दूर रहना है। अब प्रश्न आएगा नहीं, वो तो कॉलेज के दोस्त हैं, नोट्स तो लेने पड़ते हैं, क्लास तो करनी पड़ती है, लैब में भी जाना पड़ता है, तो वहाँ जाएं तो जितनी ज़रूरत है उतनी संगति करें। जब वो उन सब विषयों की तरफ घूम जाएं तो हम घूम जाएं, फिर हम भी उनसे दूर हो जाएं ऐसे। राइट? अभी दिक्कत क्या है कि जब वो इन विषयों पे चर्चा करते हैं, हम नहीं करते, तो पकड़ पकड़ के हमको घुसाते हैं अंदर। हाँ बिल्कुल हैं? पता है कि नहीं? तो हमको क्या करना है उस समय? बस ये बात एकदम ये करने के समान है, ऐसा दिखाओ, कट लो वहां से। प्रकृति की पुकार है भाई, नेचर्स कॉल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। अरे ये बुरा मान रहा है, चार्ज कम हो गया इसमें जी। मैं पूछ रहा था कि मतलब जब हम मतलब कम उम्र में थे, जब छोटे थे, तब मतलब बहुत चीज़ें मतलब हमारी याद रहती थी, अभी मतलब थोड़ा सा डिक्रीज क्यों होने लगे? उम्र हो गई ना, याद नहीं रह रहा है। यही तो उम्र होने का लक्षण है। उम्र हो गई इसलिए भूल जाते हैं। क्या मतलब कैसे कंसंट्रेट कैसे करें? देखिए, कंसंट्रेट करने के लिए ना पहले मन को आपको विचलित होने से बचाना है। मन को विचलित होने से कैसे बचाएंगे? मनना त्रायते यस्माल तस्माल मंत्र प्रकीर्तितः। जो मन को विचलित होने से बचाए वो क्या कहलाता है? मंत्र। तो मंत्रों का जाप करके आप मन को विचलित होने से बचा सकते हैं। तो मंत्रों का जाप करना चाहिए। कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, अगला प्रश्न होगा। मार्केट में मंत्र तो बहुत सारे हैं। किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए क्या चाहिए? योग्यता चाहिए, दीक्षा होनी चाहिए, गुरु से मंत्र मिलना चाहिए, दिशा का निर्णय है, साफ सुथरा होना चाहिए, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहुत सारे नियम हैं। इसलिए सभी मंत्रों का एक्सेस सबको नहीं दिया जाता, क्योंकि हर कोई तो इतने नियम नहीं पाल सकता। इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? महामंत्र दिया। इसका जप करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है। बेसिकली यूजर फ्रेंडली मंत्र है बहुत, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जप करके देखिए, 4 महीने तक रोज 4 माला करके जप करिए, फिर देखिए क्या होता है। पर्चा बना के दो, RX करके देखो, 4 महीने तक 4 माला करके देखो, मन नियंत्रित होता है कि नहीं, बताओ फिर। ये दिक्कत है, मतलब एक दिन मतलब 2 माला करके तो मतलब अगले दिन मतलब कुछ काम ले जाता है, उस काम में रह जाते हैं, फिर मतलब छूट जाता है। हाँ, तो उसको क्या है, अपने रूटीन में लाना है। क्योंकि अभी रूटीन का हिस्सा नहीं है ना, अभी शौकिया कर रहे हैं। अब शौकिया नहीं करके उसको अपने रूटीन का हिस्सा, दिनचर्या का हिस्सा बनाना है, फिर अपने आप रोज हो जाएगा, है कि नहीं। खाने में रूटीन में खाना है कि नहीं, रूटीन में सोना है कि नहीं, रूटीन में पढ़ाई लिखाई है कि नहीं, ऐसे ही रूटीन में मंत्र जाप को भी आप कर लीजिए। ठीक है। अभी जो आदत बहुत दिनों से पड़ी हुई है, उसको कैसे छोड़ें? मतलब बहुत टाइम से, जैसे रात को बहुत लेट सोना, तो उसे जल्दी छोड़ नहीं पाता, तो उसको कैसे करें? कुछ भी काम करने के लिए उद्देश्य लगता है, बदलने के लिए भी उद्देश्य लगता है।
यद्यपि आप रात को लेट सोते हैं, लेकिन अगर सवेरे आपको फ्लाइट या ट्रेन पकड़नी है तब क्या करते हैं? क्यों उठते हैं? रोज क्यों नहीं उठ पाते? उठने का फॉर्मूला क्या है? उद्देश्य रखो बस। जहां उद्देश्य एस्टेब्लिश हो गया बस वहीं आपने करके दिखा दिया। पर्पस नहीं है ना, जब पर्पस आता है तो हम सब कर लेते हैं। इसलिए हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होता है और जीवन में उद्देश्य होता है। जीवन में उद्देश्य अगर जीवन के उद्देश्य की ओर लेके जाए तो ठीक है। पैसा कमाओ, नौकरी करो, धंधा करो, बड़ी गाड़ी बड़ी बाड़ी सब कुछ लो, कोई दिक्कत नहीं, जीवन में उद्देश्य। लेकिन अगर जीवन के उद्देश्य की ओर न ले जाए तो क्या है? बेकार है। इसलिए जीवन में उद्देश्य को जीवन के उद्देश्य के साथ अलाइन करना चाहिए। गाड़ी का टायर अलाइन करते हैं ना, ऐसे अलाइनमेंट होना चाहिए। क्लियर? बहुत अच्छा प्रश्न है। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। परम सुख क्या है? सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, आत्यंतिक सुख जिसका कोई अंत नहीं है। शुरू होता है तो कम नहीं होता, खत्म नहीं होता। हाँ, फील कैसा होता है? फील कैसा होता है उसको करने के लिए तो फील करना पड़ेगा। गुलाब जामुन कैसा है, कितने ग्राम का है, उसके स्फीयर का रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कैसा रंग है, कैसा टेक्सचर है, कितना वेट है, कितनी हाइट है, कितने ग्राम शुगर दिया, कितना टेम्परेचर दिया, कितनी देर तक भिगो के रखा, सारा प्रोसीजर आपने समझ लिया। लेकिन जब तक मुंह में नहीं देंगे तब तक टेस्ट समझ में आएगा? तो कब समझ में आएगा? जब मंत्रों का जाप शुरू करेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। राइट? क्लियर? कृष्णा जी कहते हैं मन को अपने बस में रखो ताकि सारे इंद्रिय अपने बस में रहेंगे, तब जाकर तुम तो आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हो। मन को अपने बस में रखने के लिए मंत्रों का जाप करें। हाँ, दो चीज़ें बताई भगवान ने। मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ चीज़ों का अभ्यास करना है, डूज, कुछ चीज़ों से वैराग्य करना है, डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है, भाई इसको फॉलो कर लोगे। डूज क्या क्या है? सवेरे जल्दी उठो, मतलब रात को जल्दी सो, है ना, भगवान के नाम का जप करो, गीता भागवत श्रवण करो, ये सारे डूज हैं। डोंट्स क्या क्या हैं? वो जो ठरकी लोग हैं उनसे दूर रहो ये पहला डोंट है। वो जो हड्डियां तोड़ रहे हैं उनसे दूर रहो, है कि नहीं? जो खंबे पे खंबा मार रहे हैं उनसे दूर रहो, है कि नहीं? ये सब डोंट्स में आते हैं कि नहीं? जब वो खाते हैं उस टाइम उनके पास में मत रहो, बस आप यहाँ पे खाओ। यहाँ पे खाना मिलता है तो कितनी बार? 3 बार। टिफिन बना के ले जाओ, साथ में टिफिन में अपना अलग से मेस में बैठ के खा लेना, हो गया। नहीं, डेली टिफिन मिलेगा। कितना वर्कलोड रहता है? इंजीनियरिंग में वर्कलोड रहता है? क्या बोल रहे हो भाई? आप कहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो? इंजीनियरिंग में बहुत टाइम रहता है। हाँ? आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं? हाँ, इसलिए इतना लिखना पड़ता है। सेकंड ईयर से इतना नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, वो सीनियर की कॉपी लिखनी पड़ती होगी अभी। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो 1 साल बस। आज तक नहीं लिखा है लोगों ने। तो ये जो मतलब हम लोग मतलब इतना अच्छे मतलब सेशन अटेंड कर लेते हैं,
ना अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, फिर भी मतलब हमारा जो मतलब माइंड है वो मतलब उस चीज़ के ऊपर जिसमें हमारा माइंड जाना नहीं चाहिए उसमें अट्रैक्ट क्यों होता है? उसके अंदर इतना अच्छी अच्छी बात सुनते हैं फिर भी वो क्यों होता है? दिल है कि मानता नहीं। दिल को कैसे बनाया? हाँ, क्यों नहीं मानता? वो नहीं मानने का कारण है उसकी कंडीशनिंग हो गई। जैसे हेयर कंडीशनिंग करते हैं ना, घुंघराले बाल को स्ट्रेटन कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। एयर कंडीशनिंग करते हैं, लेकिन वो कंडीशनिंग कब दूर हो जाती है? जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, वैसे वो 5 मिनट में सब बराबर हो जाता है ना? तो डी कंडीशन करना सीखना पड़ता है। यहाँ पे आपको डी कंडीशन ही किया जाएगा। अभी कंडीशनिंग क्या हो गई? रात को देर से सोना, सवेरे देर से उठना, है ना, जो मुंह में आए देना, राइट? ये हमारी कंडीशनिंग होगी। यहाँ पे डी कंडीशन किया जाएगा। यहाँ पे आइए, भाग लीजिए, भाग देखिए, नहीं तो पैसे वापस। क्यों पैसे वापस की स्कीम है? तो मंत्र अच्छे से किया और काम नहीं किया तो पैसे वापस। माला वापस दे जाना प्रभु जी को, लो ये रही माला, आप ही जप करो। क्या करना पड़ेगा? तीव्र भक्ति हो गई ना, बहुत तीव्रता से करनी होगी। भाई मान लो इंजीनियरिंग में आपकी अगर 8-10 सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो अभी जो बैक है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो करंट है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो कितना पढ़ना पड़ेगा? ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा दूसरे से। तो तीव्रता तो दिखानी पड़ेगी, लेट हो गए तो, है कि नहीं? और कोई प्रश्न? मैं क्यों यहाँ जैसे कि मैं वर्तमान में क्यों कहाँ से आया हूँ, उसका क्या तात्पर्य? वाह, यही तो आध्यात्मिक जिज्ञासा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। आप जीवात्मा हैं, आप आध्यात्मिक जगत से हैं, लेकिन यहाँ आके इंजीनियरिंग कॉलेज में फंस गए। अब इससे बाहर निकलने के लिए पढ़ाई मत छोड़ देना। इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करना और साथ में ये वाला कोर्स भी करना, डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स करवाएंगे आपको। उसमें इस प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार से दिया जाएगा, ठीक है? और कोई प्रश्न? अरे जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति का एसेट, भक्ति का बैंक बैलेंस बढ़ता है कि नहीं? अब इस जीवन में आपने जूडो कराटे किया, कोई स्किल सीखा, जावा, मर जावा, C++, ये सब सीखा आपने। अगले जीवन में क्या करना पड़ेगा? बोल सकते हो ना, पिछले जीवन में मर जावा किया था, फिर से SQL, DBMS, सारा का सारा AI सब पूरा फिर से सीखना पड़ेगा। लेकिन भक्ति का क्या लाभ है? जहाँ से बंद किया था वहीं से चालू हो। जो जमा कर लिया ये अगले जीवन में भी काम आएगा, तो वेस्ट नहीं हुआ। और बाकी जो भी स्किल एक्वायर किया वो वेस्ट हो गया। अभी जो BTech कर रहे हो अगले जन्म में काम आएगा। सर मैं IITR में था, क्या बोलते हैं उसको, IIT क्या है? मैं IIIT से पास आउट किया सर, पिछले जन्म की डिग्री सर। बोलेंगे आप बाहर निकलिए सर। बड़े आए पिछले जन्म की डिग्री लेके। काम आएगी क्या? नहीं आएगी ना। लेकिन भक्ति जहाँ से आपने छोड़ी वहीं से आप पकड़ेंगे, मतलब भक्ति का एक्सेस आपको फिर से मिलता है, इसलिए वेस्ट नहीं होता। और कोई प्रश्न? नहीं है। चलो, श्रील प्रभुपाद की जय, समर्थ गौर भक्तवृंद की जय, बताए गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।